हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम आईएलसी। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा का उद्भव एवं विकास और भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम। तो स्टार्ट करते हैं भाषा का उद्भव एवं विकास से। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में शा को हा बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। मतलब जो हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में जो गतिमान सिंधु नदी है, ये उससे संबंधित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकांश जो विदेश यात्री थे वो उत्तर पश्चिम से ही भारत में आए थे। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश का सबसे पहले दर्शन किया वह कौन सा देश था? वह सिंधु देश था। और ईरान यानी कि फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। और जो ईरानी थे यानी वो सिंधु को हिंदू कहते थे। तो हुआ ये कि हिंदू से हिंद बना और फिर हिंदी में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंद शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। तो इन चीज़ों से तीन बातें समझ में आती हैं। वो क्या है कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद, और हिंद में ई प्रत्यय लगकर हिंदी बना। तो जो हिंदी शब्द का जो हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। ठीक है। आज जिस भाषा को हिंदी के रूप में हम जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद, संहिता एवं उपनिषदों, वेदांतों का सृजन हुआ। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम। तो भारतीय आर्य भाषाओं के जो काल को हम मुख्य रूप से तीन कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय था 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसमें क्या थी? मुख्य रूप से दो भाषाएं थी, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृति। तो जो वैदिक संस्कृत थी वो क्या थी? वो एक संस्कृत भाषा है जिसमें वेदों को लिखा गया था। और जो लौकिक संस्कृति है ये क्या थी? इसमें लौकिक संस्कृति में अथर्ववेद, सभी पुराण, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक, महाकवि कालिदास और महाकवि माघ, सभी ने लौकिक संस्कृत में ही लिखा। यानी कि जो वैदिक संस्कृति क्या थी, वो कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी जन सामान्य की बातें थी वो लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसमें तीन भाषाएं थी। पहली थी पाली भाषा, जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। दूसरा है प्राकृत भाषा, जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरा है अपभ्रंश भाषा, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा को मगधी भाषा भी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने लोगों को जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में ही दिया था। यह बौद्ध धर्म की भाषा है और बौद्ध साहित्य क्या है? वो पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को जो प्रथम व्याकरण वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा। ये जो भाषा थी बोलचाल की भाषा नहीं होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। और जो संस्कृत के नाटक होते थे उसमें जो अधम पात्र होते थे वो इसी बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। पहला, महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा, इसी से महाराष्ट्री अपभ्रंश निकली और इसका केंद्र महाराष्ट्र था। पैसाची प्राकृत भाषा, इसी से पैसाची अपभ्रंश निकली और इसका केंद्र था सिंधु।
मगधी प्राकृत भाषा, इसी से मगधी अपभ्रंश निकली और इसका केंद्र था मगध। सौर सैनी प्राकृत भाषा, इसी से सौर सैनी अपभ्रंश निकली और इसका केंद्र था मथुरा के आसपास। अर्धमागधी प्राकृत भाषा, इसी से अर्धमागधी अपभ्रंश निकली और इसका केंद्र था कौशल। अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग हुआ वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ और इस भाषा को अवहट, अवहट, अवहंत कई नामों से जाना गया। और जो अपभ्रंश है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ। यह जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की उत्तरकाल की भाषा है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ और अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, इसलिए हिंदी की जननी अपभ्रंश है। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है।